होनहार बालक भारत के पूर्व में इम्फाल नामक एक प्रसिद्ध स्थान है। ये हाथ के पंजे की तरह फैली असम की पहाड़ियों पर बसा एक रमणीक नगर है। इसी इम्फाल क्षेत्र में ही वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने भारत को स्वाधीन बनाने के लिए अंग्रेजों की सेना पर सबसे बड़ा आक्रमण किया था। भारत चीन युद्ध के समय भारतीय सेनाओं ने चीन के धूर्त आक्रमणकारियों को यहीं परास्त कर आगे खदेड़ दिया था। 4 वर्ष का लाला गांगटे इसी वीरभूमि इम्फाल का निवासी था। लाला था तो छोटा बच्चा, पर उसकी सूझबूझ बड़ी पैनी थी। कभी कभी तो वह ऐसी बात कहता कि उसके माता पिता भी आश्चर्यचकित रह जाते। लाला के माता पिता बड़े समझदार थे। उसकी प्रतिभा के विकास का उन्होंने पूरा प्रयास किया था। बालक में यदि केवल प्रतिभा हो, परंतु उसे सही वातावरण और प्रशिक्षण न मिले तो उसका उचित विकास नहीं होता। बुद्धिमान अभिभावक बालक को अच्छे संस्कार देते हैं, शिक्षा और अच्छे वातावरण में उनका विकास होता है। एक दिन की बात है, लाला गांगटे दूसरे बच्चों के साथ घर से घूमने निकला। सारे बच्चे खेलते कूदते बस्ती के पास बने तालाब के किनारे पहुंचे। वहां थोड़ी देर बैठकर दूसरे बच्चों ने दौड़ प्रतियोगिता प्रारंभ की। वे सभी वहां से 2 फरलांग पर स्थित बौद्ध मंदिर की ओर एक साथ दौड़ पड़े। तालाब के किनारे खड़ा लाला उन्हें दौड़ते हुए देखकर प्रसन्न हो रहा था। इस दौड़ में उसने भाग नहीं लिया था। इसका कारण था 1.5 वर्ष का उसका भाई चोंचो। जब वे खेलने आए थे तो चोंचो भी उससे लिपट गया था और उसकी गोद से उतरा ही न था। लाला ने उसे जबरदस्ती उतारने की कोशिश की तो उसकी माँ बोली, लाला, इस समय मैं घर के काम में जुटी हूँ। तुम इसे रोते हुए छोड़ जाओगे तो यह मुझे तंग करेगा। अच्छा हो तुम इसे भी खिला लाओ। तब लाला चोंचो को लेकर घर से निकल आया था। चोंचो भी बहुत से बच्चों के बीच में बड़ा प्रसन्न था। कभी वह ताली बजाकर नाचता तो कभी किलकारी मारकर हंसता। बच्चों को भागते देखकर चोंचो को भी बड़ा अच्छा लग रहा था। वह भी जबरदस्ती लाला की गोद से उतर आया और वहीं इधर उधर भागने लगा। पर यह क्या, जैसे ही दूसरे बच्चे आंख से ओझल हुए, लाला ने चोंचो को देखने के लिए अपनी गर्दन मोड़ी तो उसे गायब पाया। लाला ने इधर उधर गर्दन दौड़ाई, पर वहां कोई भी न था। वह बिना समय खोए तालाब के किनारे दौड़ चला। वहां उसने देखा कि चोंचो डूब रहा है, बस उसके सिर के बाल ही पानी के ऊपर थे। लाला ने जल्दी से उसके बाल पकड़कर खींचने की कोशिश की, पर उसका हाथ न पहुंचा। उल्टे वह पानी के बहाव के साथ दूर छिटक गया। पल भर के लिए लाला सहमा कि चोंचो की यह स्थिति और आसपास कोई नहीं, पर शीघ्र ही उसने अपने को नियंत्रित किया। संकट की उस घड़ी में भी लाला ने बिना धैर्य खोए बुद्धिमानी से काम लिया। वो समझ गया था कि इसे बचाना अब उसके बस की बात नहीं है। लाला तुरंत तालाब के सामने बने घर में घुस गया। वहां एक आदमी का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, जल्दी कीजिए, तालाब में एक बच्चा डूब रहा है। लाला की घबराई हुई सूरत देखकर वह आदमी तुरंत भागा चला आया और सरोवर में कूद पड़ा। बच्चा तब तक तालाब के बीच में पहुंच चुका था। वो तैरकर वहां पहुंचा और बालक को पकड़ा। बाहर निकालकर बड़ी देर तक उसने लाला की सहायता से उसे प्राथमिक चिकित्सा दी। तब कहीं जाकर चोंचो ने अपनी आंखें खोली। तब दूसरे बच्चे भी अपनी दौड़ पूरी करके वहां आने लगे थे। पूरी बात जानकर वे सहम गए। एक बच्चा तुरंत भागकर चोंचो की मां को बुला लाया। वह आदमी उसे बच्चा सौंपते हुए बोला, लो बहन, संभालो अपना बालक। इतने छोटे बच्चे को तुम्हें घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए, और वह भी इन छोटे छोटे बालकों के साथ। फिर उसने लाला की ओर इशारा करते हुए कहा, इस छोटे बालक ने आज बड़ी सूझबूझ से काम लिया है। इसी के कारण ही बच्चे के प्राण बचे हैं। वह व्यक्ति बच्चों से कहने लगा, बच्चों, देखा तुमने कि कठिनाई आने पर धैर्य और बुद्धि से काम लेकर ही उससे निपटा जा सकता है। मुसीबत आने पर जो घबरा जाता है वह सफलता तो खो ही बैठता है, साथ ही कष्ट भी पाता है। फिर उसने लाला की पीठ ठोकी और उसकी बहुत प्रशंसा की। 4 वर्ष के बालक ने 1.5 वर्ष के बच्चे की जान बचाई। ये जो भी सुनता था आश्चर्य प्रकट करता था, और साथ ही लाला की सूझबूझ की तारीफ भी। प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस के पर्व पर लाला गांगटे को अन्य बहादुर, वीर और सूझबूझ से सेवा सुरक्षा करने वाले बच्चों के साथ पुरस्कृत किया। पुरस्कृत बच्चों में वह सबसे छोटा बालक था।